हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, नमस्ते, केम छो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम एम्स। सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा कि हमारे नॉर्सेट का पेपर जो 3 जून को था और राइट किए 2 दिन के बाद पेपर का जो पीडीएफ है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। एंड जो सब देख के मतलब ये यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने कई गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में सुना है कि पेपर लीक हो चुके हैं या इतने में पेपर बिकते भी हैं। पर जब ये हमारे साथ हुआ है, सो हमारा पेपर लीक्ड हुआ है। सो ये समझ में नहीं आ रहा अभी कि ये कैसे हो सकता है और अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये प्रूफ भी ऐसे हैं कि पेपर लीक्ड होने के, जिसमें वो लड़की जो है वो बेडरूम में आराम से बैठकर पेपर दे रही है एंड उसका फ़ोटो भी दिख रहा है एंड रोल नंबर भी शो हो रहा है। सो जो हमने पेपर दिया था वही है पेपर, जिन्होंने पेपर दिया है नॉर्सेट का उनको पता ही होगा। सेम ही वही क्वेश्चन है और वही पेपर है और उसमें एग्ज़ाम का टाइम भी दिखा रहे हैं। सो क्योंकि ये सब देख के तो ये फाइनल है कि पेपर तो हमारा लीक हुआ ही है। एंड मुझे सबसे चौंकाने वाली बात तो ये लगी कि माइक्रो फोटोकॉपी जो घूम रहे हैं, जो सबने देखे होंगे, जिसने हमारे नॉर्सेट के सारे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, छाप रखे हैं मतलब, और ये फिर रहा है हर जगह पे। सो इसका मतलब तो यही होता है कि मतलब ये पहले से ही पता होगा, तभी तो ये फ़ोटोकॉपी निकाली होगी ना। सो ये सब देख के इंक्वायरी ज़रूर बिठानी चाहिए एम्स को, क्योंकि इस समय सबके मतलब ऐसे दिलो दिमाग में गुस्सा है कि ऐसे कैसे पेपर कोई लीक कर सकता है। सबके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, उसके अलावा सब नॉर्सेट की प्रिपरेशन करते हैं क्योंकि सबको अभी नीड है गवर्नमेंट जॉब की, क्योंकि सबके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पापा कोविड में एक्सपायर हो गए। सो मेरे घर का खर्चा और प्लस मेरे कोचिंग की फ़ीस और हमारे नॉर्सेट की तो आपको पता ही है कितनी महंगी महंगी बुक्स आती है सारी पढ़ने के लिए। सो वो सब इकट्ठा करने के लिए मैं जॉब करती थी एंड उसके साथ ही पढ़ती थी, ताकि और कई कई बार तो मैंने 2-2 शिफ्ट में ड्यूटी की है ताकि मैं ज़्यादा ऐसे पैसे जमा कर पाऊँ। तो जब भी हमारे नॉर्सेट के कुछ लास्ट मंथ बाकी हो तो मैं जॉब छोड़ के भी पढ़ाई कर सकूँ इसके लिए, क्योंकि मतलब आपको पता ही है हमारे नॉर्सेट की फ़ीस भी 3,000 रुपये है, प्लस ट्रैवलिंग का खर्चा एंड जहाँ हमारा एग्ज़ाम सेंटर आए हैं वो भी दूर दूर रहते हैं, नज़दीक तो होते नहीं हैं। सो वहाँ जाने का, वहाँ रहने का खर्चा, रूम का खर्चा, खाना पीना, टिकट एंड वो भी इतनी तेज़ धूप में जाना, क्योंकि इस बार तो धूप भी इतनी ज़्यादा थी कि तबीयत ही ख़राब हो जाए बंदे की या बंदे की अगर जो वहाँ गया है एग्ज़ाम देने के लिए। एंड कई कई कैंडिडेट तो दूसरे स्टेट में भी गए हैं एग्ज़ाम देने के लिए एंड उनके पेरेंट्स भी साथ में होते हैं, हस्बैंड वाइफ, या कहीं तो मदर थी जो नॉर्सेट की एग्ज़ाम देने आई थी। सो उनके बच्चे उनका बाहर एग्ज़ाम सेंटर के बाहर मतलब इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी इतनी तेज़ धूप में। सो ये सब सब जितने भी कैंडिडेट हैं वो एक सीट के लिए इतनी प्रिपरेशन करते हैं एंड जो ये पैसे वाले लोग होते हैं वो आराम से पूरा पेपर ख़रीद लेते हैं। सो जब भी ऐसी घटनाएं सामने आती है तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और आज तो इतना बार आया है, पता नहीं ये कहाँ कहाँ नहीं हुआ होगा और किस लेवल पे हुआ होगा। और वो जो लड़की है वो कौन है, कहाँ से है, उसके चक्कर में तो अभी हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि नहीं पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पता नहीं, और उसके बारे में ना कुछ गलत भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट एक नज़र में आई है, अभी पता नहीं ऐसे कितने कैंडिडेट होंगे जिन्होंने ऐसे पेपर दिया होगा। एंड क्योंकि अगर हुआ है तो एक का तो नहीं हुआ होगा, कहीं का फ़ायदा हुआ होगा, तभी ये सब मामले ना बहुत डीप में होते हैं और ये कभी ना कभी तो बाहर आएंगे ही। एंड अगर बात करें हम एम्स की, तो एम्स तो हमारा सपना है। जब भी हम एम्स की नाम लेते हैं या फिर नाम सुनते हैं एम्स का, सो मैं पर्सनली इतनी इमोशनल हो जाती हूँ
कि हम भी वहाँ एक दिन जॉब करेंगे, जिसके लिए हम दिन रात पढ़ते हैं, इतना कुछ सहन करते हैं प्राइवेट सेक्टर में। सो फ्रेंड्स, एम्स को इसमें मुझे नहीं लगता कोई गलती है, और ना ही हमें इस पे ब्लेम करना चाहिए एम्स पे या किसी और पे भी। बस हमें एक उम्मीद है कि एम्स इस पे कुछ जांच करें, एंड ये किस लेवल का हुआ है इस पे कुछ इंक्वायरी ज़रूर बिठाए। वैसे अब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है इस टॉपिक पे। सो जब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आगे क्या होगा पता नहीं, कुछ बोल नहीं सकते हम। एंड कि पेपर कैंसिल होगा कि नहीं, या फिर कितने जो वो कैंडिडेट्स हैं उसमें तो पता नहीं किस पे एक्शन लिया जाएगा और नहीं लिया जाएगा। सो वैसे मतलब अभी जैसे हमारे साथ हुआ है वैसे आपने सुना ही होगा, 2020 में भी 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे ही एग्ज़ाम के 2 दिन के बाद ऐसे सोशल मीडिया पे घूम रहे थे। सो तब भी एम्स की तरफ से एक एक्शन लिया हुआ था, उस कैंडिडेट पे लिया हुआ था, लेकिन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट तो आया ही था। सो अगर ये सारी बातें हम ध्यान में रखें तो लगता है कि पेपर तो कैंसिल नहीं होगा। वैसे फ्रेंड्स, नेक्स्ट नोट्स सितंबर में है। सो अभी माइंड को शांत रखते हैं, हो सके तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती तब तक पढ़ाई मत छोड़िए इन सब के चक्कर में। क्योंकि फ्रेंड्स, हम कुछ भी कर ले ये सब होना ही है, पहले भी होता था, इस बार भी हुआ है, और क्या भरोसा कल नहीं होगा। सो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है पढ़ने के अलावा। एंड एम्स की इतनी टाइट सिक्योरिटी के अलावा ये सब हो रहा है, तो ये तो बहुत ही गलत है, क्योंकि ऐसे तो फिर हमारा भरोसा ही उठ जाएगा। सो बस इंतज़ार है हमें एम्स का कि क्या वो एक्शन लेते हैं एंड क्या जांच होती है। एंड इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। एंड आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या सोच रहे हैं इस टॉपिक के बारे में, ये मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। एंड ज़्यादा अभी स्ट्रेस मत लीजिए ज़्यादा सोच के, बस हमारा ही मेंटल स्टेटस ख़राब होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है। सो अभी शांत रहिए, एंड बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।